हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सबटेंजेंट एंड सबनॉर्मल। आज हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सबटेंजेंट एंड सबनॉर्मल पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं, उस दिन भी हमने समझा था टेंजेंट क्या होती है। अब देखते हैं टेंजेंट कहाँ से कहाँ तक मीज़र होती है। अब मान लिया ये हमारे पास कर्व है, इस पॉइंट पे ये बन गई इसकी टेंजेंट। ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, एंड यहाँ से 90 डिग्री एंगल पे ये जो बनी है ये हो गई इसकी नॉर्मल। मान लिया ये एक्स एक्सिस को T पे कट कर रही है एंड वाई एक्सिस को T डैश पे कट कर रही है। ये हमारा ओरिजिन हो गया O, एंड यहाँ से एंगल जो बन रहा है ये हो गया साई, और यहाँ से इस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो बन गया S, और ये एंगल भी साई होगा बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है। तो इन दोनों का सम 90, एंड टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो ये एंगल भी 90। तो इन दोनों का सम भी 90, इन दोनों का सम भी 90, और ये इनमें कॉमन है तो ये साई तो ये भी साई। तो इतना हमारे पास फिगर का पता लग गया। अब इसमें हमें देखना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है। तो अब सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एक्स एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो है P, और एक्स एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है वो है T। तो टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी PT। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब सब टेंजेंट क्या होती है? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट ऑन द एक्स एक्सिस। जो हमारे पास ये टेंजेंट आई है इसका एक्स एक्सिस पे जितना प्रोजेक्शन होगा वो होगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट हो गई हमारे पास इसका प्रोजेक्शन इस पे पड़ेगा, यहाँ से PT का TS, तो ये हो जाएगी TS। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की होती है लेंथ, द लेंथ ऑफ नॉर्मल इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक। तो नॉर्मल हो जाएगी PN। अब नेक्स्ट आता है सब नॉर्मल। सब नॉर्मल होती है द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट ऑन द एक्स एक्सिस। जो नॉर्मल का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा वो होगी सब नॉर्मल। तो यहाँ इसका प्रोजेक्शन इतना होगा तो सब नॉर्मल हो गई ऐसा। अब ये तो हमें पता लग गया फिगर से। अब जब हमें इसे निकालना होगा तो हम वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आता है PT, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो अब हम अगर इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल PTS, इस ट्रायंगल में अगर हम साइन साई लगाएंगे तो साइन साई की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PS अपॉन PT। तो अब PS की वैल्यू तो y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये XY पॉइंट है तो इतनी लेंथ होगी y, एंड यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी x। तो PS की जगह हम डाल देंगे y, तो PT की वैल्यू हो गई y अपॉन साइन साई। तो इसको हम लिख सकते हैं y कोसेक साई, और उसके बाद कोसेक साई को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर साई, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और अब हमें पता है इस ट्रायंगल में अगर हम tan साई देखें तो tan साई आएगा हमारे पास
डी वाई बाई डी एक्स होता है, हमें वैल्यू पता है, टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एंड कोट साई इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ से कोट साई की वैल्यू आ गई डी एक्स बाई डी वाई, तो ये वैल्यू बन जाएगी वाई रूट वन प्लस डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अगर हमें कभी भी कोई कर्व गिवन होगा, y और x में रिलेशन होगी, तो हम उसमें सबसे पहले डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे और उससे pt लेंथ ऑफ टेंजेंट। सेकेंड नंबर पे आती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो सब टेंजेंट क्या है हमारे पास, ts, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू। तो अब इसमें हम फिर यही वाला ट्रायंगल ले सकते हैं, इन ट्रायंगल PTS। अगर हम टेन साई लें तो टेन साई की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PS अपॉन TS। TS तो है ही सब टेंजेंट, तो TS की वैल्यू हो जाएगी PS अपॉन टेन साई और वन अपॉन टेन साई हो जाएगा PS कोट साई। अब PS की वैल्यू y थी तो ये वैल्यू आ गई y कोट साई, और कोट साई की वैल्यू अभी हमने निकाली डी एक्स बाई डी वाई, तो ये बन जाएगा y डी एक्स बाई डी वाई, या आप इसको लिख सकते हैं y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास TS आ गई y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास टेंजेंट आई और ये हमारे पास सब टेंजेंट आई। अब सब टेंजेंट हो गई, उसके बाद आती है नॉर्मल। नॉर्मल है PN, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इट मीन्स हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो इस वाले ट्रायंगल में अब अगर हम लें इन ट्रायंगल PSN, इस वाले ट्रायंगल में PSN में अगर हम कोस साई लें तो वो क्या बनेगा, कोस साई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो हो गया PS अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया PN, PN ही निकालना था हमें, तो PN की वैल्यू हो जाएगी PS अपॉन कोस साई। अब वन अपॉन कोस सेक के इक्वल, तो PS सेक साई, और PS की वैल्यू है हमारे पास y, तो इसकी वैल्यू हो गई y सेक साई। अब सेक साई को क्या लिखेंगे, y स्क्वायर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर साई, और टेन साई की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी डी वाई बाई डी एक्स, तो y स्क्वायर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गई PN की वैल्यू, दैट इज वैल्यू लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल हो गई हमारे पास। अब लास्ट इसमें क्या आती है, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल की वैल्यू क्या आई थी, इसका प्रोजेक्शन जो कि था SN, तो इसको निकालने के लिए भी इसी ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो अब इन ट्रायंगल PSN अगेन अब लगाएंगे हम टेन साई, तो टेन साई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा SN और अपॉन बेस होगा PS, तो SN की वैल्यू हो गई PS टेन साई, और PS की वैल्यू है y और टेन साई की वैल्यू है dy बाई dx, तो SN आ गया y dy बाई dx। तो ये आ गई हमारे पास सब नॉर्मल। तो अभी हमारे पास चारों फॉर्मूले आ गए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब देखते हैं इसमें इसका क्वेश्चन कैसे करना है। अब एक हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द कर्व x रेस पार m प्लस n इक्वल टू a रेस पार m माइनस n y रेस पार 2n, prove that mth power of the subtangent varies as the
nth पावर ऑफ द सबनॉर्मल। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है हमें गिवन है कि एक कर्व है एक्स रेस पर एम प्लस एन इक्वल टू ए रेस पर एम माइनस एन वाई रेस पर 2n, और हमें इसमें प्रूव करना है कि mth पावर ऑफ सबटेंजेंट, मतलब जो भी इसकी लेंथ ऑफ सबटेंजेंट होगी उसकी अगर हम mth पावर करें वो वेरी करेगी एज दी nth पावर ऑफ सबनॉर्मल। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चारों फॉर्मूले पता है, अगर हमसे डायरेक्ट नॉर्मल निकलवाए सब नॉर्मल निकलवाए हम सीधा निकाल देंगे। अब मेन होता है कि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वेरीज एज का क्या मीन है। तो इसका मीन क्या है कि जैसे जैसे ये वेरी करेगा वैसे वैसे ये वेरी करेगा, मीन्स कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सब टेंजेंट होगी उसकी पावर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल की पावर n, कि सब टेंजेंट की पावर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल की पावर n। तो इसका मतलब क्या है कि सब टेंजेंट की पावर m इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू सब नॉर्मल की पावर n। तो अगर हम नीचे सब नॉर्मल ले आए इसके, तो सब टेंजेंट की पावर m अपॉन सब नॉर्मल की पावर n इक्वल टू k। तो अब इससे हमें आइडिया लग गया, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें भी ये बोले वेरीज एस, तो जो भी वेरीज एस से पहले लिखा है उसको न्यूमरेटर में रखो, जो वेरीज एस के बाद लिखा है उसको डिनोमिनेटर में रखो। और अगर इसको सोल्व करके आपका आंसर कांस्टेंट आ रहा है, इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। और अगर नहीं आ रहा तो आपको और आगे करना है प्रूव, तो आना यही चाहिए कांस्टेंट। तो अब इसमें देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब ये हमें दिया हुआ है एक्स रेस पार एम प्लस एन इक्वल टू ए रेस पार एम माइनस एन वाई रेस पार 2n। तो सबसे पहले हमें इसकी सब टेंजेंट और सब नॉर्मल चाहिए, तो उसके लिए इसका dy बाई डी एक्स चाहिए। अगर हम ऐसे इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, पार्ट्स बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम होगी करने में। तो ऐसे के लिए हमारे पास एक ही चीज़ काम आती है, वो है log। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, इधर बन गया m प्लस एन log x इक्वल टू log ए रेस पार एम माइनस एन वाई रेस पार 2n। log ए बी इक्वल टू log ए प्लस log बी, तो log ए रेस पार एम माइनस एन प्लस log वाई रेस पार 2n। अब हमें ये भी पता है, जिससे हाँ हमने डायरेक्ट कर भी दिया, log ए रेस पार बी हो तो बी log ए हो जाता है, तो यहाँ भी m माइनस एन log ए प्लस 2n log y, और लेफ्ट साइड में m प्लस एन log x। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगर अब हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m प्लस एन तो कांस्टेंट है, एंड log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स इक्वल टू, इधर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 प्लस 2n कांस्टेंट और log y का 1 बाय वाई और dy बाय dx। तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया m प्लस एन बाय एक्स, और ये 2n और y इधर आके हो जाएगा y ऊपर नीचे 2x n इक्वल्स टू dy बाय dx। तो यहाँ से हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू इजीली आ गई, जो हमें निकालना थोड़ा टिपिकल भी हो सकता था। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, mth पावर ऑफ सब टेंजेंट एंड nth पावर ऑफ सब नॉर्मल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, जिसका फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है y अपॉन dy बाय dx। तो y अपॉन dy बाय dx की वैल्यू हो गई m प्लस एन वाई 2xn, y से y कैंसिल, आंसर आ गया 2xn बाय m प्लस एन। दूसरा चाहिए
लेंथ ऑफ सबनॉर्मल, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल है y dy बाई डी एक्स। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है m प्लस एन वाई बाय 2xn। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर m प्लस एन बाय 2xn। अब आते हैं बैक टू आवर क्वेश्चन, जिसमें ये प्रूव करना था कि सब टेंजेंट की पावर m अपॉन सब नॉर्मल की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वही लेके चलते हैं, सब टेंजेंट की पावर m अपॉन सब नॉर्मल की पावर n इक्वल टू, सब टेंजेंट हमारे पास थी 2xn बाय m प्लस एन की पावर m अपॉन सब नॉर्मल थी वाई स्क्वायर m प्लस एन बाय 2xn की पावर n। अब हमको एक काम करना है, वो है इसको सिंप्लीफाई करना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितने भी इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अलग कर लेंगे। 2n कॉन्स्टेंट है, 2n की m अलग कर लिया, m प्लस n की m अलग कर लिया, एंड 2x की m अलग कर लिया, अपॉन में m प्लस n की n अलग कर लिया, 2n की n अलग कर लिया, एंड यहाँ पे y स्क्वायर की n अलग, एंड x की, सॉरी यहाँ पे 2 दो बार आ गया, एंड x की n अलग कर लिया। ये सब हमने अलग वैल्यू रख ली। अब जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, कांस्टेंट तो सारे एक साथ हो गए, 2n की m इंटू 2n की n अपॉन m प्लस n की m और m प्लस n की n इंटू x की m इंटू x की n बाय y की 2n। ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ तो 2n रेस पावर m प्लस n अपॉन m प्लस n रेस पावर m प्लस n, यहाँ पे x रेस पावर m प्लस n बाय y रेस पावर 2n। अब इस पे आ गए हम। अब अगर हम बैक टू क्वेश्चन जाए, जो हमें कर्व गिवन था वो था x रेस पावर m प्लस n इक्वल टू a रेस पावर m माइनस n y की 2n। तो अगर इसको डिवाइड में लाएं, x रेस पावर m बाय n बाय y रेस पावर 2n, ये इक्वल है a रेस पावर m माइनस n। अब इस वैल्यू को अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2n रेस पावर m प्लस n बाय m प्लस n रेस पावर m प्लस n इंटू a रेस पावर m माइनस n। अब अगर हम इसमें देखें, सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, ना इसमें x बचा है ना y, तो इसका आंसर हो गया कांस्टेंट। तो जब ये वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल आ गई, इट मीन्स कि हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। तो आगे लिख सकते हैं हम हेंस प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।